गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय वे टू फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट किया। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मेरी सिस्टर का फ़ोन आ चुका था। उसने कहा आ जाओ मेरे घर पर। मैंने कहा बस चलो, मेरी सिस्टर बुलाए और मैं ना जाऊँगी तो हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर के घर आ चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मैं ही आई थी, अम्मी वाले नहीं आए थे। तो फिर यहाँ पर मेरी सिस्टर चिकन के बहुत अच्छे रोटी रोल मायोनीज़ वाले बना रही थी। इतने अच्छे बनते, इतने यमी होते। बस मेरी सिस्टर को बहुत नई नई चीज़ें ट्राई करने का शौक़ होता है। पर फिर मेरी सिस्टर ने अच्छी तरीके से मैरिनेट कर ली थी चिकन को। मैरिनेट करने के बाद कोयले को थोड़ा सा जला दिया था। जलाने के बाद यहाँ पर धुआं दे दिया था। बहुत अच्छे बनती, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है कोयले की। तो फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका था। वहाँ पर मेरी सिस्टर को मैंने आटा भी गूंद कर दे दिया था। फिर यहाँ पर सारी चीज़ें, इंग्रेडिएंट सारी रेडी थी। मायो रोल बन रहे थे तो बहुत अच्छे बनते। फिर यहाँ पर मेरी सिस्टर जल्दी जल्दी करके खुद ही पूरियाँ बेल रही थी। मैंने कहा मैं बेलती हूँ। उसने कहा नहीं, तुम अच्छी नहीं बनाओगी, तुम बड़ी बड़ी बना दोगी तो फिर रोल अच्छे नहीं बनेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं की और पूछ पूछ। तो फिर मेरी सिस्टर माशाल्लाह बहुत होशियार है, खुद ही काम करती है सारा, मुझे नहीं करने देती। ऑफ कोर्स उस दिन भी मैं अपने सिस्टर के घर गई थी तो बर्तन भी बेचारी खुद धोती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बड़ी बहनों का फ़ायदा तो होता है। फिर यहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से रोटियाँ बेल रही थी। यार ये बहुत अच्छा मैट है, ये मैं भी लूँगी। ये दराज से ऑर्डर किया था। इस पर रोटियाँ भी इतनी अच्छी बन जाती हैं। पूरियाँ बना लो, कुछ भी बना लो आप, अच्छी तरीके से बन जाती है। तो फिर यहाँ पे गरम ऑयल हो चुका था। तो फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी बन के रेडी हो चुकी थी, तो दूसरी पूरियाँ वेटिंग में थी। फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मेरी सिस्टर पूरियाँ बना रही थी, क्योंकि जल्दी जल्दी बनानी होती है। फिर सब इतनी अच्छी चीज़ बनती है तो फिर सब वेटिंग में होते हैं कि जल्दी जल्दी बन जाए और फिर हम जल्दी जल्दी खा लें। तो फिर मैं भी बहुत इंतज़ार कर रही थी। फिर मैं वीडियो भी शूट कर रही थी। मेरी सिस्टर ने कहा तुम्हारा यही काम रह गया। मैंने कहा हाँ, बस ब्लॉगिंग करती हूँ तो हर चीज़ शेयर रूटीन, मतलब हर वीडियो बनानी पड़ती है और हर चीज़ आपको कैप्चर करनी पड़ती है। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं वीडियो भी बना रही थी। और मैंने अपनी सिस्टर को कहा कोई काम है तो मुझे बताओ। मेरी सिस्टर ने कहा नहीं, कोई भी काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर खुद ही काम करती है। और ये मायोनीज़ वाले रोल, चटनी रोल, रोटी रोल जो भी कह लो, बहुत अच्छे बनते और उसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी कर दी। और चिकन को भी इतनी अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था और उसको इतनी सारे इंग्रेडिएंट मसालों में ऐड करके इसको चिकन को बनाया गया था। तो फिर वहाँ पर ये सारी इंग्रेडिएंट रेडी थी। तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा मुझे बना कर दे दो, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। तो मैंने कहा दही जल्दी जल्दी करके मुझे बना कर दो तो मैं खा लूँ, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। तो फिर मेरे सिस्टर ने कहा हाँ मैं तुम्हें बना कर दे रही हूँ। तो फिर यहाँ पर मेरी सिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह चिकन ऐड कर दी थी। चिकन ऐड करने के बाद यहाँ पर प्याज भी ऐड कर ली थी। 2 किस्म की चटनी, रायते, मायोनीज़ भी डाल रही थी और रायता भी डाल रही थी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बटर पेपर में मेरी सिस्टर पैक कर कर मुझे दे देगी, क्योंकि मुझे बहुत इज़्ज़त से, प्यार तरीके से मेरी सिस्टर ने अच्छी तरीके से दे दिया था रोल। तो फिर मैंने खाया और मैं ऐसी तारीफ़ नहीं करती, बहुत अच्छे बने थे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया। फिर वहाँ पर मैंने कहा बस जल्दी जल्दी रोल बन जाए, क्योंकि मेरी सिस्टर का घर थोड़ा ही बराबर में, इतनी दूर नहीं है। तो फिर यहाँ पे बन चुका था तो फिर बहुत अच्छे बने थे। फिर यहाँ पर मैं घर पे आई तो वही मेरे लिए इतना सारा ढेरों ढेर काम पड़ा रहता है, क्योंकि मैं घर का काम आज नहीं करके गई थी। तो फिर यहाँ पर आई तो देखा तो फाइनली कूलर बिल्कुल खाली हो चुका था। तो फिर मैंने अपने पापा को कहा कूलर का पानी आप डाल दें। तो फिर मैं बर्फ़ निकालने लगी। बर्फ़ निकाल के फिर मैंने कूलर के अंदर डाल दी अच्छी बच्ची की तरह। फिर यहाँ पे मैंने बर्फ़ डाल दी थी। बर्फ़ डालने के बाद बस फिर वही मेरा घर का काम। फिर बराबर में मेरी सिस्टर के घर के इधर चिकन वाला है, बहुत अच्छी चिकन मिलती है और इतनी प्यारी चिकन होती है, साफ़ सुथरी। तो फिर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा जब मुझे लेने आए तो फिर बाबा ने चिकन भी ले ली थी। फिर चिकन फिर मैं लेकर आई। फिर मैंने अच्छी तरीके से उसको वॉश करके, क्योंकि आप वॉश करके रखते हो ना चिकन को, तो फिर चिकन आपकी, मतलब आप बनाते हो, आपको तकलीफ़ नहीं होती। तो मेरी आदत है, मैं अच्छी तरीके से वॉश कर लेती हूँ चिकन को। मैंने पहले भी वॉश किया था, फिर अब दोबारा वॉश कर रही हूँ, क्योंकि फिर आप बनाओगे आपको आसानी रहेगी। और आप ऐसे गंदा चिकन रख देते हो फ्रिज में तो आपका फ्रिज में भी से स्मेल हो जाती है, फिर फ्रिज में भी आपकी बदबू हो जाती है। तो मेरी तो आदत है, मैं चिकन को साफ़ सुथरा धोकर अब मैं बाउल के अंदर रख दूँगी। फिर आपको जो भी चीज़ बनानी है तो आप बना सकते हो। फिर यहाँ पे मेरे लिए कुछ काम भी पड़ा हुआ था। आलू कट कर लिए थे अम्मी ने। मैंने कहा आज आलू तल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी ने सारा सामान कट करके रख दिया था। तो फिर मेरी अम्मी ने कहा बस आलू बना लो, सिंपल सी रेसिपी और जल्दी से बन जाते हैं। फिर सबको बहुत भूख लगी हुई थी, क्योंकि सबने खाना नहीं खाया था। फिर वहाँ से जल्दी मैं आ गई थी अपनी सिस्टर के घर से। वहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया। फिर यहाँ पर आई, वहाँ पर तो मैंने कोई भी काम नहीं किया, क्योंकि बहुत मज़ा आता है आप कहीं जाते हो तो। फिर घर पर आओ तो फिर वही काम शुरू हो जाते हैं, फिर आपके जो डेली की रूटीन होती है।
फिर यहाँ पे आलू बहुत अच्छे फीके तो फिर मीठे भी नहीं होते तो फिर अच्छे तलती हूँ। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैंने आटा गूँध लिया था और वहाँ पर मैंने आलूओं को दम भी लगा दिया था, क्योंकि फिर आटे गूँधने में भी टाइम होता है। फिर जब तक गर्म पानी नहीं होता तो आटा आपका नहीं गूँध सकते हो आप। फिर ठंड हो चुकी है तो फिर सख्त आटे से रोटियाँ भी नहीं अच्छी बनती और सख्त हो जाती हैं। तो मेरी आदत है मैं गर्म पानी में अच्छी तरीके से आटे को गूँध लेती हूँ, फिर आपकी रोटियाँ भी अच्छी बनती है और आपका जल्दी जल्दी आटा गूँध लेते हो। ऐसे आपको आटे गूँधने में देर लगती है, वैसे आपका आटा जल्दी आप जल्दी से गूँध लेते हो। तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैंने आटा गूँध लिया था। फिर वहाँ पर थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे, क्योंकि आज बर्तन वगैरह कुछ भी मैंने वॉश नहीं किए थे। तो मैंने कहा था चलो बाद में बर्तन वर्तन वॉश कर लूँगी, क्योंकि अभी मैं थक कर आ गई थी। तो फिर यहाँ पर आकर काम मैंने करने लग गई। फिर वहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा भी कमरे का लगा दिया था, कमरा भी बहुत फैला हुआ था। तो बस आपको पता नहीं होता, आप जल्दी जल्दी करके काम कर लेते हो, बस थक तो जाते हो आप, पर क्या करें, ये भी काम तो करना लाजमी ही बनता है। तो बस फिर यहाँ पर आटा मेरा फाइनली गूँध चुका था, थोड़ा सा मैं और गूँध लूँगी। गूँधने के बाद बस फिर मेरे आलू रेडी हो जाएंगे। तो फिर बस एक गैस पे मैं आलू को रख दूँगी, दूसरे गैस पे मैं तवे को गर्म करके अच्छी तरीके से रोटियां बना लूँगी, क्योंकि मुझे तो भूख नहीं थी, क्योंकि मैं तो खाकर आई थी इतने मज़ेदार रोल। और ऐसा नहीं है कि खाकर आई थी, मैं लेकर भी आई थी अम्मी के लिए, लेकिन अम्मी ने बस थोड़ा सा ही खा लिया था। अम्मी को इतनी ज़्यादा रोल वगैरह नहीं पसंद। तो बस फिर अम्मी मेरी बहुत सादी सी हैं, सिंपल सी हैं, उनको बस रोटी सालन ही चाहिए होता है। तो बस तो फिर मेरा क्या था, तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। यहाँ पर मेरा आटा भी गूँध चुका था और मेरी आदत है मैं आटा गूँधने के बाद ऑयल भी लगाती हूँ। ऑयल लगाने से रोटियाँ बहुत अच्छी बनती है और बहुत नरम आटा होता है। फिर आपका आटा फटाफटा नहीं होता। तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें भी मैं डाल रही थी। मैंने कहा चलो कुटी हुई मिर्चों से बहुत अच्छा जायका आता है। ग्रीन मिर्चें तो मैंने डाल दी थी, मैंने कहा चलो कुटी हुई मिर्चें भी डाल देते, कुटी हुई मिर्चों से भी अच्छा जायका हो जाता है। तो फिर यहाँ पे बस जब आपको काम की टेंशन होती है ना, तो बस आपको कुछ समझ में भी नहीं आता। और पकाने का तो इतना मसला है कि रोज़ आपको कुछ ना कुछ तो पकाना ही है, लाजमी ही है। अब बाहर से भी क्या मंगाएं, बाहर से तो फिर कभी कभी दिल करता है कुछ ना कुछ मंगा लेते हैं, पर घर पे भी तो रोज़ बनाना ही पड़ता है। फिर अब बस जल्दी जल्दी करके यहाँ पर मेरा किचन भी सारा इतना गंदा हो रहा था, मैंने कहा बस खाने से फारिग हो जाऊँ, जल्दी जल्दी करके खाना बना लूँ। उसके बाद तो बस फिर क्या है, फिर मैंने जल्दी जल्दी करके मुझे रोटियां बनानी थी, तो मैंने कहा चलो रोटियां बना लूँ। तो बस आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और इंशाल्लाह इससे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी आपके लिए। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो फुल वॉच किया करो। और यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रोटी कितनी गोल बन रही थी, और माशाल्लाह अब मैं पूरी सीख गई हूँ रोटी बनाना। पहले तो मुझे तो एक रोटी भी नहीं बनाना आती थी, बेलने भी नहीं आती थी, इतनी टेढ़ी मेढ़ी मेरी रोटी हो जाया करती थी। सब हंसते थे, सब कहते थे कैसी बनाती है रोटी, और सूख जाती है, पापड़ जैसी रोटी बनाती है। और फिर जब आप पर जिम्मेदारी आती है तो फिर आप लिटरली इतनी बाखूबी निभाते हो जैसे मैं निभा रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं सीख चुकी हूँ। तो थोड़ा सा मेरा जो तवा है वो ऑयल वाला था, तो फिर थोड़ी सी रोटी मेरी वहाँ से काली हो चुकी थी। हालांकि मैंने धोया भी था, पर फिर भी आपको पता है तवे की तो कुछ पता नहीं पड़ता। और यहाँ पे फिर जल्दी जल्दी मैं एक रोटी बना ली थी, दूसरी रोटी बना रही थी। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे माशाल्लाह आलू रोटी रेडी है, बाय।